So recently I was traveling, and what I found surprised me, because we live in 21st century and still we are facing such issues. इसका मतलब we have to step ahead without the privilege of casteism. डिस्क्रिमिनेशन ही होता है एक टाइप से, वही कह सकते हैं कि वी शुड स्टेप फॉरवर्ड टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, सच इल प्रैक्टिसेस. तो इसके पहले भी, ट्रैवलिंग के पहले भी मैंने देखा कि लोग स्टिल कास्टिज्म करते हैं, और काफ़ी बार देख लिया मैंने. तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला था एंड स्टोरीज डाली थी, एंड नाउ अगेन आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो. तो क्या होता है ना, दिस इज स्टोरी टाइम. तो मैं ट्रैवल कर रही थी और द ट्रेन वॉज फिल्ड विथ द स्पेसिफिक कास्ट. तो वो लोग, हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था, मतलब हमारे पास रिजर्वेशन था बट वो कंफर्म नहीं था. एंड सो वी वर स्टैंडिंग इन द बोगी, है ना, एंड दे वर स्लीपिंग. कुछ ऐसा 6:30 अराउंड कुछ टाइम हो रहा होगा इन द इवनिंग, एंड दे गॉट अप, है ना. कच्ची नींद होगी लोगों की, तो अंधेरा हो गया था बोगी के अंदर, लाइट वाइट बंद कर दी थी. एंड देन दे सेड कि आप, मतलब मुझे एक आंटी ने बोला कि बैठ जाओ देख लो आप. तब तक बाकी के मेरे साथ के आए और मैं बैठी. तो ऊपर से जो भी बर्थ पे थे बैठे हुए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, आप यहाँ से जाओ, आप इधर से जाओ. एंड दे वर फ्रॉम, द होल बोगी वॉज फ्रॉम द स्पेसिफिक कास्ट. ओके, तो दे टोल्ड अस कि ना आप इधर से जाओ. तो हमने बोला कि सर 2 मिनट, टीटी आ रहे हैं, टीटी से हमारी बात हुई है कि वो आते हैं तो फिर कुछ देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, अगर कुछ सीट वगैरह कुछ खाली होगी तो वी विल सॉर्ट इट आउट, ऐसा कुछ. तो वो बोले कि नहीं, अगर आपकी कंफर्म नहीं है तो आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ आप. तो हमने बोला कि सर रिजर्वेशन तो है ना हमारा, कंफर्म सीट नहीं है बट रिजर्वेशन तो है. तो वो बोलते हैं कि ना अगर आपकी सीट नहीं है तो इसका मतलब आपकी कंफर्म नहीं है, और ये पूरी बोगी फिल्ड है, इसका मतलब यहाँ पे तो आपको सीट मिलने नहीं वाली है, तो आप यहाँ से चले जाओ. एंड दे लिटरली, मतलब उन्होंने एक सेकंड का भी पॉज नहीं किया और वो कंटिन्यूसली बोलते गए. हमने बोला ठीक है भाई, हैपेंस. और ठीक है, हमारा रिजर्वेशन नहीं था तो कोई क्रिटिसिज्म की बात ही नहीं है, हमारी गलती हो गई कि हम उस बोगी में खड़े रहे. तो हम वहाँ से आगे शिफ्ट हो गए, और इवन उन्होंने ऐसा कहा कि आप भले बाथरूम के पास खड़े हो जाओ पर आप यहाँ मत खड़े हो. मैंने बोला ओके ग्रेट, मतलब अगर आपके पास कंफर्म सीट नहीं है इसका मतलब आपके पास हक ही नहीं है कि आप ट्रेन में चढ़ो, यू शुड बी स्टैंडिंग इन द जनरल कोच ओनली. तो फिर ये सब हुआ. एंड एट लास्ट जब हम ट्रैवलिंग पूरी होने वाली थी, तो हम जिस जगह पे एट द एंड सेटल हुए थे, तो वहाँ पे भी पूरा बोगी उस स्पेसिफिक कास्ट से ही था भरा हुआ. एंड एक बूढ़ी आंटी से कुछ बात कर रहे थे दूसरे भैया, जो कि बस वो उतरने वाली होंगी, और कुछ ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि ना इस वाली सीट पे हम बैठे हैं और ये हमारी है, या ऐसा कुछ बात हो रही थी. तो वो पीछे से उनकी जो सेम स्पेसिफिक कास्ट वाले मेन कैरेक्टर थे, वो आके बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, उनकी मदर टंग में, कि ना काका अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो मैं यहीं पे हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी ही है सीट, अपनी ही है सीट. वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जबकि. एंड उन्होंने उस थर्ड पार्टी को मतलब बोला कि ये किसकी है, ये तुम्हारी तो नहीं, ये हमारी है, ये हमारी, मतलब दे स्कोल्डेड देम. और उनका थोड़ा सा मतलब ऐसा झगड़ा सा हो गया था कि ये तो हमारी है. और फिर उन्होंने लास्ट में उनको कंसोल कर लिया कि अरे आप टेंशन मत लो, आप तो बैठो, ये तो अपनी सीट है, और कुछ बोले तो बताना मुझे, मैं देख लूंगा इनको. और उनकी मदर टंग में बोला, मतलब कि देख लेंगे ऐसा वाला. तो मैंने बोला कि वाओ, मतलब मैं तो थोड़ा सा, मतलब भले ही मेरे एक्सप्लेन करने में उस चीज़ का पूरा इमोशन ना आ पा रहा हो, भाव ना आ पा रहा हो, बट दैट वाज नॉट गुड. और अच्छा फील हुआ मुझे उस टाइम पे ये सब देखने के बाद. और फिर मैंने काफ़ी चीज़ें इसके पहले भी देखी थी जिसके अंदर ना लोग अपनी इंस्टा स्टोरीज पे डाल रहे थे. मतलब आजकल तो ट्रेंड चल गया है कि यू आर नॉर्मल, और उसके बाद आता है कि नो आई एम फ्रॉम दिस कास्ट, आई एम फ्रॉम दिस कास्ट. ओके, आई टू ग्लोरीफाई द कास्ट बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द सो, मतलब इतने अच्छे अच्छे अपने कल्चरल ट्रेडिशंस हैं जो कि हमें इंडियन बनाते हैं. ये मेरे कहने का मतलब है. तो हमें किस चीज़ का प्राइड है कि मतलब ठीक है, आपने तो कभी किसी स्पेसिफिक मुद्दों पे ना तो मोर्चा किया होगा, ना तो किसी तकलीफ में किसी पब्लिक
सर्विस दी होगी, तो व्हाई आर यू सो प्राउड अबाउट योर कास्ट? इफ यू आर गिविंग सच सर्विसेज, तो ठीक है, एक बार वो कह सकते हैं कि इस स्पेसिफिक कास्ट के लोग बहुत सेवा करते हैं लोगों की और ये वो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, बट मुझे नहीं लगता, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने बहुत कम देखा है कि कोई स्पेसिफिक कास्ट, मतलब देखो, अगर कोई मेहनत, मतलब किसी हेल्पलेस लोगों की मदद कर रहे हैं या जीव जानवरों की मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कास्ट वाले कर रहे हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा भक्ति से जितना जो कर सकता है वो सब लोग कर रहे हैं। एंड लोग अपने एक्शंस को कास्ट का नाम देके दे आर ग्लोरीफाइंग देयर एक्शंस कि वी बिलोंग टू दिस कम्युनिटी एंड वी आर अबोव ऑल, ये कास्ट सबसे ऊपर है। बिकॉज आप अगर मतलब ऐसा, मुझे तो यही समझ आता है कि अगर आप ऐसे कुछ, एवरीवन इन दिस जनरेशन नोज व्हाट दे आर डूइंग, है ना, एवरी सिचुएशन एंड एवरी यू नो थिंग हैज अ नेम नाउ। हर चीज का एक नेम, एक स्लैंग, सब कुछ है। तो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो यू नो व्हाई यू आर डूइंग इट, है ना, यू नो व्हाई यू आर डूइंग इट। तो वी आर द यूथ, हमें अगर हमारे एक्शंस वैलिड लग रहे हैं ऐसे एज सच, तो वी शुड जस्ट रीचेक आवर बिलीव्स। हमें हमारे बिलीव्स को रीचेक करना चाहिए कि भाई हम किन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं, और हम उन सब प्रैक्टिसेस से बाहर आने के लिए अपने अपने से छोटों को वही ज्ञान दे रहे हैं, या फिर उसी चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं जो हमने सीखा है, या फिर वी आर चेंजिंग द पैटर्न टू मेक अ बेटर फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स, है ना। इफ आई थिंक वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस। जैसे कि अभी मैं गंगा जी के घाट गई थी एंड हरी की पेड़ी, तो वहाँ पे आंटियाँ और कुछ बुजुर्ग लोग, ठीक है, मतलब आप तीर्थ यात्रा करने आए हो एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, शायद आपकी आखिरी ट्रिप हो, शायद आपकी पहली ट्रिप हो, यू आर वेरी एक्साइटेड, बहुत एंथुजियाज्म है आपके अंदर, बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट दे आर नॉट इमोशंस। अगर आप किसी चीज़ की केयर करते हो, आप उसके बारे में सोचते हो ना, जैसे आप आपके घर के बारे में सोचते हो, तो आप उसे गंदा नहीं करते हो, है ना। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो कि अरे गंगा मैया की जय हो, अपन स्नान कर रहे हैं और हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यू विल रिस्पेक्ट इट, है ना। जेन्युइन सी बात है, सब रिस्पेक्ट करते हैं, सब प्यार करते हैं जो भी चीज़ों को, दे केयर फॉर इट, है ना। और वहाँ पे मतलब कि अगर वो नदी है ना, तो इफ वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, तो पीपल आर जस्ट साड़ियाँ उड़ा रहे हैं, पानी में चढ़ा रहे हैं, जैसे कि गंगा मैया खुद ही निकल के आएंगी और वो साड़ी पहन लेंगी। मतलब आपका भाव आप देख रहे हो, आप बहा रहे हो लिटरली साड़ी खोल के, दे आर जस्ट 5 मीटर की साड़ी होती है भाई, ठीक है, 5 साढ़े 5 मीटर की साड़ी होती है, आप उस कपड़े को नदी में छोड़ दे रहे हो, वो जाके अटकेगा कहीं ना कहीं, तो उसको या तो कोई निकालेगा या तो नहीं निकालेगा, जहाँ पे बहाव नहीं है वो वहां पे जाके अटक जाएगी और वहां पे वो कूड़ा बन जाएगी, तो आपकी भावना कूड़ा बन रही है ना। इतना तो आपको मालूम ही होगा, ये सब सबको ही मालूम है, पर उतनी आगे कोई सोचता ही नहीं, मतलब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं लोग कि आपकी भावना आप क्या कर रहे हो ना उसमें दिखती है, कि भाई अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप गंगा जी आए हो, ब्रो, लोग लिटरली अपने कपड़े उतार के तट पे चले आते हैं, मतलब यू भी नहीं कि साइड कर देंगे, दे आर जस्ट गोइंग अवे। मतलब दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, और इसे देख के तो मुझे बड़ी शर्म सी आ गई। मैंने बोला कि व्हाट द हेक, व्हाट द हेक। मतलब वहाँ पे चेंजिंग रूम्स जो हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं पहली बार गई हूँ तो आई एम एड्रेसिंग दीज थिंग्स, इफ यू ऑल्सो गो यू कैन ऑल्सो सी दिस प्रैक्टिसेस, जो लिटरली आज भी हो ही रही होंगी, कल भी होंगी, शाम को भी होगी, रात को भी होगी, पर लोग बोल बोल के थक भी गए, करने वाले कर रहे हैं, और जो साफ करने वाले हैं वो साफ कर रहे हैं, क्योंकि लोग बदल ही नहीं रहे ना अंदर से। तो आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू गो देयर, कोई भी आप अपने सेक्रेड होली रिवर या फिर कहीं पे भी आप जाते हो जहाँ पे भगवान का वास है, तो वी शुड, मतलब इफ आई हैव वॉइस देन आई एम यूजिंग इट इन राइट वे। अगर मैं ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचा सकती हूँ देन दिस इज फाइन, है ना। इफ आई कैन टॉक रबिश, आई कैन टॉक अबाउट दिस टू, ठीक है, दिस इज माई वर्क, दिस इज माई वॉइस, दिस इज माई माइक एंड आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। तो आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, है ना। some may some might make joke of this, but if I am a citizen of India, I should know how to keep it safe and how I can keep it um, tourist
फ्रेंडली एंड ऐसा नहीं होता कि हम बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की जैसे वैल्यू करोगे वैसे ही और लोग भी उनको ट्रीट करेंगे। तो अगर हम ही हमारी नदियों को, हमारे सेक्रेड प्लेसेस को, टेम्पल्स को गंदा करेंगे और ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे कि जो देखने वाला है, जिसे नहीं भी मालूम वो भी चीजें कर रहा है ना, अंधविश्वास में कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है इससे, भगवान मेरी सुन लेगा। भाई भगवान तुम्हारी वैसे भी सुन लेगा पर तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तुम ये नदियों को गंदा कर रहे हो, वहां पे अपने अंडरगारमेंट्स छोड़ के चले जा रहे हो, व्हाट द हेक। आप साड़ियां बहा दे रहे हो, आप यू नो दिस इज नॉट राइट। आई हैव टू आईज, मेरे पास दो आंखें हैं, मेरे पास अपना दिमाग है। आई कैन सी वॉट इज राइट एंड रॉन्ग, आई कैन डिसाइड वॉट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर माई सेल्फ टू एंड फॉर माई सराउंडिंग्स टू। तो अगर कुछ मेरे आसपास गलत हो रहा है तो वी शुड टॉक अबाउट इट, वी शुड। आज की जनरेशन में हम ये नहीं कह सकते कि छोटे बड़ों को सिखाने लग गए हैं और अब तू हमें सिखाएगा, अब तू हमें सिखाएगी, क्योंकि भाई सीखना ज़रूरी है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे बदलना पड़ेगा इन अ पोलाइट वे। दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन गेट ऑफेंडेड ऑफ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you travel with responsibility and you travel with mindfulness and you will protect our environment as I will. And yeah, that's it for today. Thank you very much for watching. This is Unnati Singh signing off. Love you, lots of love.